हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लैटराइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने 3 मेजर सॉइल टाइप्स पढ़ चुके हो। आपने एल्यूवियल सॉइल को समझा, ब्लैक सॉइल को, रेड एंड येलो सॉइल को। अब ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल तो चलो नाम से समझ में आ गई थी सर, एक ब्लैक है, एक रेड है और एक येलो है। लेकिन यहां तो लैटराइट सॉइल में नाम से समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है, तो उसे समझना ही पड़ेगा। देखते हैं लैटराइट जो है ना, लैटराइट सॉइल का जो लैटराइट है वो कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड लैटर से। लैटर का मतलब होता है ब्रिक। तो अब आपको एक चीज ये समझ लेना है कि लैटराइट सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ईंट की तरह होती है। ईंट समझते हो ना, ईंट भी मिट्टी है, मिट्टी से ही बनी है, लेकिन कैसे वो बेक्ड रहती है, रफ रहता है उसका सरफेस, उसमें उतनी ज्यादा कह सकते हो फर्टाइल नहीं होगी ना, तो उस तरह से ब्रिक से ही बनी होती है, या फिर ब्रिक के तरह की कैरेक्टरिस्टिक रहती है लैटराइट सॉइल में, ये समझ लो, ठीक है। तो अब हम फॉर्मेशन और लोकेशन को समझते हैं कि कहां पाई जाती है, कैसे बनती है, ये पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। तो द लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा था 9th में, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन ध्यान है। तो ये जैसे ये ट्रॉपिकल एरिया है हमारा, ठीक है, तो इस रीजन में पाई जाती है ट्रॉपिकल, और थोड़ा ऊपर चले जाओगे सब ट्रॉपिकल। इन रीजन्स में पाई जाती है लैटराइट सॉइल, ठीक है। और यहां पे क्या होता है? अंडर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल। तो जो वेट और ड्राई सीजन्स रहते हैं ना, कि कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा है, तो उस तरह का जो मौसम रहता है, उस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पे लैटराइट सॉइल डेवलप होती है। और रेनफॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लैटराइट सॉइल के डेवलप होने में। रेनफॉल का कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो द सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देखो अब आपको क्या समझना है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, और रेनफॉल है। टेम्परेचर ज्यादा है और रेनफॉल है, तो लैटराइट सॉइल के केस क्या बनता है कि बारिश हो रही है बहुत, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो बारिश होने के कारण क्या होता है कि हैवी रेनफॉल के कारण लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होती है? अब सुनो मेरी बात, कभी कभी जैसे देखा है मैंने कुछ स्कूल्स में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, लीचिंग पे क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज लीचिंग, बच्चा घबरा रहा है, ठीक है, कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था सर, तो ये एक शब्द भी क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना जब भी आप एसएसटी पढ़ रहे हो। एक बहुत अच्छी बात यह है कि 4 बुक से बाहर कुछ नहीं आता है एसएसटी में। जैसे मैथ्स में सब पढ़ लिया, पूरा एनसीईआरटी पता लग रहा, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है, देखा ही नहीं कभी, ना टीचर ने ना बच्चों ने, तो वो टेंशन रहती है। एसएसटी में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जितना उतना बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब इसको एक खुशखबरी है, एक बुरी खबर है, दोनों तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो लीचिंग जैसे अब ये है, तो लीचिंग वर्ड पे क्वेश्चन बन गया। लीचिंग क्या होता है? तो लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच ड्यू टू हैवी रेनफॉल द टॉप सॉइल वॉश ऑफ, ठीक है। तो जो टॉप सॉइल रहती है वो वॉश ऑफ हो जाती है, किस कारण से? बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो और उसी कारण से जब ऊपर का पूरा क्या कह सकते हैं, फर्टाइल एलिमेंट बह गया, ठीक है, फर्टाइल एलिमेंट बह गया तो सॉइल कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है, सॉइल रफ हो जाती है। आप जैसे देख रहे हो यहां पे ये रफ सॉइल है, तो ये लैटराइट सॉइल होती है। आप जैसे कहीं कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि नदी के किनारे पे क्या होता है, चट्टानें दिख रही होती है, तो वो लैटराइट सॉइल का एक कह सकते हो कि डेमो टाइप्स हो गया, आप उसको लैटराइट सॉइल कंसीडर कर सकते हो। जहां पे ऊपर क्या है, फर्टाइल फाइन एलिमेंट नहीं होते, चट्टाने टाइप से होती है, वो लैटराइट सॉइल होती है, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स रफ रहते हैं, वो ब्रिक की तरह रहता है, ठीक है। ये लैटराइट सॉइल हो गया। लैटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत गहरी होती है, और गहरी कैसे होती है? तो आप जैसे देखोगे ना, तो ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल में आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर परत में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी, नीचे दूसरा पेरेंट मटेरियल आ जाएगा, सब कुछ आने लगेगा। लेकिन लैटराइट सॉइल क्या है? तो लैटराइट सॉइल है तो नीचे तक लैटराइट सॉइल है, ठीक है। डीप टू वेरी डीप सॉइल, एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। एसिडिक होने के साथ साथ में जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, उतनी फर्टाइल नहीं होती है। अब क्या होता है कि जहां पे एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, अब देखो डीप वेरी डीप सॉइल है तो क्या उसमें रूट्स तो पेनिट्रेट कर सकती है, प्लांट्स नहीं लगेंगे, क्रॉप्स नहीं लगेंगे, लेकिन क्रॉप्स प्लांट्स नहीं लगेंगे, लेकिन क्या हो सकता है वहां पे, आप एक चीज अगर समझोगे तो बड़े बड़े जो ट्रीज हैं वो लग सकते हैं ना। तो उस कारण से क्या है कि कहीं कहीं पे लैटराइट सॉइल पे आपको, जैसे अब ये रीजन है लैटराइट सॉइल का, ये वाला रीजन है, मैप पे आप मार्क करोगे तो वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन जो है, ठीक, यहां पे वेस्टर्न घाट पे तो बहुत पेड़ पौधे हैं, तो बड़े बड़े पेड़ लग सकते हैं, एवरग्रीन डेसिडियस ट्रीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी उसके अलावा जो जहां पे पेड़ नहीं है, जो एकदम क्या है, सरफेस पूरा ब्लैंक सा छुटा हुआ है, तो वहां पे ह्यूमस भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्री भी नहीं है जो जड़ से रोक के रखेंगे, ठीक है। तो अकर्स मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स में भी स्पेसिफिकली ये वेस्टर्न घाट। एक चीज ध्यान रखना कि मैप पे लैटराइट सॉइल जो मार्क करने को आती है, तो लैटराइट सॉइल के क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनते हैं मैप पे, ऐसा मतलब शेडेड रीजन, एक तो या तो ये दे सकते हैं,
या फिर शेडेड रीजन यहां मेघालय वाला दे सकते हैं, और ज्यादा पॉसिबिलिटी तो एक ये मालवा प्लेट्यू वाला दे सकते हैं। ठीक है, 3 मेजर रीजन है, ये ध्यान रखना है। बाकी पैचेस में यहां भी है, पैचेस में यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, तो पैच जो है वो मायने नहीं रखते, आप ये ध्यान रख लेना 3 मेजर एरियाज। ठीक है, अगर शेडेड रीजन यह आता और पूछ लिया जाता विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस, तो ये लेटराइट सॉइल रहेगी। क्यों है अभी समझाता हूं मैं आपको। जैसे क्या है, अकर्स मोस्टली इन सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये रीजन जो है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट में क्या होता है, जब मानसून आता है बारिश खूब होती है झमाझम। ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो उस कारण क्या है, वेस्टर्न घाट में आपको लीचिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होगी, और जहां लीचिंग होती है वहां क्या बनेगा, लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब मेघालय की बात करते हैं, चेरापूंजी मैसनराम, बारिश सबसे ज्यादा यही होती है ना, तो बारिश हो रही है, लीचिंग होगी, और लीचिंग होगी मतलब जब टॉप सॉइल बह जाती है, ह्यूमस बह जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, नीचे लेटराइट सॉइल बनेगा। इस तरह से लेटराइट सॉइल यहां पाई जाती है। रीजन ध्यान होगा ना, रटना कुछ नहीं, सब समझते चलना है बस। तो इस तरह से यहां पे क्या मिलेगा आपको, लेटराइट सॉइल मिलेगी। आगे देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लेटराइट सॉइल इज जनरली पुअर इन ह्यूमस। ऐसा नहीं ह्यूमस होता नहीं, मैंने आपको बताया जहां पेड़ पौधे होंगे, जहां आप फॉरेस्ट एरिया है, डेसिडियस एवरग्रीन ट्रीज मिल रहे हैं, तो वहां पे ह्यूमस होगा भी, लेकिन जनरली लैक्स ह्यूमस। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल क्या, लेटराइट सॉइल इज जनरली पुअर इन ह्यूमस। ठीक, अब पुअर इन ह्यूमस तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि खेती नहीं कर सकते हो आप उस पर। ठीक, अब ह्यूमस नहीं है तो आप एग्रीकल्चरल प्लांट्स कहां से लगाओगे उस पे। ठीक है, तो पुअर इन ह्यूमस के चलते ये होता है। अब प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। अब क्या होता है कि डिग्रेडेशन, इरोजन बहुत ज्यादा होता है लेटराइट सॉइल में, मतलब ऊपर का जो वॉश ऑफ चलता रहता है ना, वो वॉशिंग ऑफ क्यों होता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सेसिव रेनफॉल होती है इन एरियाज में। ठीक है, और अब नीचे जो लैंडस्केप है, ठीक, ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन लैंडस्केप, तो लैंडस्केप के ऊपर क्या होता है, लेटराइट सॉइल रहती है, तो वो कंटिन्यूसली इरोड होती रहती है, कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, वॉश ऑफ होती रहती है। आया ना समझ में, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटराइट सॉइल के। आफ्टर, अब देखो, अब आप बोलोगे इससे ये तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, ना उसमें फर्टिलिटी है ना कुछ है, और उल्टा क्या हो रहा है, वहां पे बारिश के कारण सब बह जाता है ऊपर का फर्टाइल एलिमेंट, तो किस काम की है, ऐसा नहीं है। ठीक, आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, पर्टिकुलरली इन hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। मैंने क्या बताया है कि वो क्रॉप जो डीप रूट जिनकी नहीं होती है वो कल्टीवेट करना मुश्किल होगा, लेकिन आप प्लांटेशन परफॉर्म कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, जैसे रबर प्लांट लगा रहे हो, तो इन एरियाज में, मतलब इन सॉइल पे, लेटराइट सॉइल पे ये सब कुछ किया जा सकता है, और वो पॉसिबल भी हुआ है। तो प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स के बाद में आप देखोगे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले रीजन में टी और कॉफी प्लांटेशन जो है वो लेटराइट सॉइल पे किया जाता है। क्लियर हुआ ये? चलो, तो लेटराइट सॉइल की इतनी चीजें पढ़ ली, और क्या है एक और चीज, तो स्पेसिफिकली रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स, पाइनएप्पल। ये सारी क्रॉप्स भी क्या की जा सकती है, यहां पे लगाई जा सकती है। कैश्यू नट्स के पेड़ होते हैं ना, तो बड़े बड़े पेड़, मैंने बताया पेड़ तो वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। क्रॉप्स ध्यान रखना लेटराइट सॉइल की, 1 मार्क्स में अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है तो बनेगा इंटरनली, कितना ही इंटरनली पूछ लो सर हम तो सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उस तरह से सारी चीजें बनेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटराइट सॉइल। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। लेटराइट सॉइल क्लियर हुआ? चलो, अब देखो क्या है, लेटराइट सॉइल के बाद में अब आपके पास में एरिड सॉइल है। अब एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल में दोनों में आप जैसे देखोगे ना, तो एक्सेसिव हीट तो है, मतलब टेम्परेचर एरिड सॉइल वाले एरिया में भी और लेटराइट सॉइल वाले एरिया में भी ज्यादा होता है, लेकिन एक जगह एरिड बनता है, एक जगह लेटराइट बनता है। कैसे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा। क्लियर हुआ? मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।